नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को चंदाजीवी कहे जाने से संत समाज आक्रोशित हो गया है। संतों ने तो अखिलेश यादव को कड़ी नसीहत दी है। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज में संतों ने अखिलेश यादव के बयान का विरोध किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए आंदोलन जीवी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? आखिर इन दिनों अखिलेश की राजनीतिक बयानबाजी राम मंदिर के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? अपने तीखे बयान से मंदिर के लिए जुटे लाखों कार्यकर्ताओं और संतों का अखिलेश ने क्या अपमान नहीं किया? क्या 2022 के लिए साइकिल पॉलिटिक्स का रास्ता चंदे को मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ेगा? यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंदा के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा, बता रहे हैं कि ये लोग चंदाजीवी हैं। अब उनका समय खत्म हो गया है। ये सब गजनी परिवार में से इनको हिंदू संस्कृति या जो है राम मंदिर या चंदा के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं। संतों का ये गुस्सा है जो अखिलेश पर बरस रहा है। वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने राम भक्तों पे गोली चलवाई, वो इस प्रकार बता रहे हैं कि ये लोग चंदाजीवी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण इनका बयान है। अब जान लीजिए आखिर अखिलेश यादव पर साधु संत क्यों नाराज हो गए हैं। लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं। क्या वो चंदाजीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदाजीवी नहीं है? प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी वाले बयान पर अखिलेश ने यह पलटवार किया था, लेकिन क्या राजनीति का उत्तर राजनीति से नहीं दिया जाना चाहिए था? जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा, इससे जो है उनकी अज्ञानता साबित होती है कि उनको आंदोलन जीवी शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आया। धर्म और संप्रदाय और जाति की राजनीति करके जिन्होंने अपनी दुकानें सजा रखी थी, अब उनका समय खत्म हो गया है। जिस सम्मान की रक्षा के लिए हिंदू समाज ने 5 सदियों तक संघर्ष किया, उसे बार बार अपनी राजनीति में लेकर आना, आखिर इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष किस मकसद को साधना चाहते हैं? टीम न्यूज स्टेट। तो अखिलेश यादव के बयान के बाद से बवाल बचा हुआ है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी का, जवाब में चंदाजीवी कह दिया अखिलेश यादव ने। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। सुधाकर कश्यप भी मेरे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सरकार में मंत्री भी रहे। हीरो वाजपेयी साहब मेरे साथ जुड़ गए, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और मेरे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती जुड़ गई, हिंदू धर्मगुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधाकर कश्यप भी, आप ये बताइए कि साधु संत कह रहे हैं ये तो राम भक्तों का अपमान है जो अखिलेश यादव ने बयान दिया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया, उससे किसानों का अपमान नहीं हुआ क्या? आप बताइए कि नहीं तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, राजनीति का जवाब राजनीति से देंगे या राम भक्तों का अपमान करके देंगे? नहीं, राम भक्तों का तो मुद्दा ही नहीं आया इसमें। राम भक्त तो खुद किसानों के साथ हैं आज के डेट में। ये तो संत कह रहे हैं अखिलेश यादव ने अपमान किया। आप लगता तैयारी के साथ नहीं आए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो संत महात्मा का चोला पहने हैं, वो लोग इस बात की बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कहा है कि खालिस्तानी है किसान, पाकिस्तानी है किसान, आतंकवादी है किसान। इस पे कोई किसी ने चर्चा नहीं करी। नहीं, चर्चा कर लीजिए ना, आज मैंने बुलाया, चर्चा कर लीजिए। आप मुझे बताइए, जो अखिलेश यादव ने कहा वो राम भक्तों का अपमान है या नहीं है, और अखिलेश यादव को क्यों लगता है चंदाजीवी हैं? उससे कोई अपमानजनक बात नहीं। साधु संत तो कह रहे हैं अपमान है। नहीं, वो स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हीरो वाजपेयी साहब, आपको किसान आंदोलन जीवी लगते हैं, इसलिए जो लोग चंदा मांगते हैं वो अखिलेश यादव को चंदाजीवी लगते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव की अज्ञानता है। खैर, और एक हो सकता है मन भी हो, क्योंकि इन्हीं के पिताजी के नेतृत्व में राम भक्तों पे गोली चली, और जब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और हिंदू जनमानस स्वेच्छा से
अपनी समर्पण राशि दे रहा है, जिसको इस शब्दों में चंदा कहते हैं। चंदा तो देखिए समाजवादी पार्टी भी अपनी पार्टी चलाने के लिए लोगों से लेती है, और लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल बिना चंदे के तो पार्टी चला नहीं रहा। इसलिए चंदे की बात इन्होंने कहकर पूरे हिंदू जनमानस का, जो हमारे साधु संत ऋषि मुनि है, सबका अपमान किया, क्योंकि इसमें हम लोग इसको चंदा ना कहकर समर्पण राशि कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण राशि है। ऐतिहासिक मंदिर बने, हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति की जितनी हैसियत है उतना सहयोग कर रहा है, और इसमें कोई पार्टी लाइन नहीं है। अगर कश्यप चाहे भी अपना सहयोग करना चाहे तो इनसे भी समर्पण राशि स्वीकृत है, पर मुझे लगता है चंदा और समर्पण राशि के बीच में ये जानकर भेद नहीं करना चाहते। ये एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लगातार राम भक्तों पे गोली चलाने वाली सरकार के मुखिया के पुत्र राम भक्तों का अपमान करना चाहते हैं। और जहां तक इनकी एक दूसरी बात है, आंदोलन जो इन्होंने कह दिया आंदोलन जीवी, मैं इसको और भी विस्तृत तरीके से समझाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने किन शब्दों में कहा था, किसानों को नहीं कहा, इसलिए कहा प्रधानमंत्री ने कि देखिए किसान आंदोलन के भी वो चेहरे पहचानिए, शाहीन बाग में भी वही चेहरे रहते हैं, कहीं बांध बने तो रोकने के लिए वही चेहरे रहते हैं, कहीं परमाणु संयंत्र बने तो रोकने के लिए वही चेहरे रहते हैं। यही लोग आंदोलन बताइए भाई सुधाकर कश्यप जी, लोग हैं जो हर क्या मिला आपको राम भक्तों का अपमान करके? बीजेपी कह रही आपने लाखों राम भक्तों का, करोड़ों राम भक्तों का अपमान किया, क्या मिल गया आपको? ऐसे आंदोलन जीवियों से बचकर रहे। ये आंदोलन क्या मिला आपको चंदा जीवी कह के? वोट मिल गया? आपको लगता है सरकार में आ जाएंगे? किसान ही इस माटी का मोल समझता है। इस मातृभूमि की पूजा केवल किसान करता है या नौजवान करता है, तो इसलिए इनको समझ में नहीं आएगा। सुधाकर कश्यप जी बोलिए। जो बात इनको समझ में आ रही है वो राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का अपमान है। नहीं, आप मुझे बताएंगे प्रवक्ता महोदय, आपने बड़े अच्छे बुखार बिंदु से अपनी बात रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलाई जाती है, 200 से अधिक किसान। भाई बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, आप मध्य प्रदेश चले गए, अभी थोड़ी देर में आप महाराष्ट्र चले जाएंगे, उसके बाद आप राजस्थान चले जाएंगे। और दूसरी कश्यप साहब क्या कर रहे हैं आप? चलाई थी उस पर बात करिए कश्यप जी। आप उत्तर प्रदेश में गोली चलाने के दोषी हैं, किसानों पर भी और राम भक्तों पर भी। आप ही के राम है क्या? आप ही के राम है क्या? राम हमारे नहीं है। तभी तो मैंने कहा आपके लिए समर्पण राशि रखिए प्रभु श्री राम के चरणों में, और गलती मानिए कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपके नेता ने चंदा जीवी कह के राम भक्तों का और हिंदू जनमानस का, साधु संतों का अपमान किया है। चंदा जीवी अगर कहा है उन्होंने तो आपको निश्चित तौर पे ये सुनना चाहिए। पहले आप कहने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए, अपना बीपी हाई मत करिए। अभी 2022 नजदीक आ रहा है, उसमें आपको सबक सिखाया जाएगा। अरे बीपी तो आपका हाई हो गया, राम मंदिर निर्माण से अखिलेश यादव का बीपी हाई है। आपसे जानना चाहता हूँ, राम भक्तों से मैं जानना चाहता हूँ, आपको 2022 की जो आगे हार दिख रही है, उस वजह से आपके अध्यक्ष के मुंह से उल्टे सीधे बयान निकल रहे हैं। अध्यक्ष को कहिए अपनी वाणी पे लगाम रखे, नहीं तो ये संख्या आपकी दहाई तक नहीं पहुंचेगी सपा की। मैं आपको ताजा उदाहरण दे रहा हूँ अयोध्या जी का, जो आप राम के नाम पे देश को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जरा शर्म करनी चाहिए। आपको बता देना चाहता हूँ, अभी राम मंदिर में वहाँ आरती स्थल बनाया जा रहा था, और आरती स्थल पर जो प्लेटफार्म बनाया गया उसमें जो है सही व्यवस्था न की जाने के कारण उसमें घोटाला किया गया, और वो तीसरे दिन ट्रायल करते ही बह गया। ये राम भक्तों की नीयत है। ये उसमें कितना बड़ा आप घोटाला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राम की दुहाई दे रहे हैं। आपको जानकारी है कि तो क्या हुआ? पूरे राम भक्त आपको घोटालेबाज नजर आते हैं, पूरा हिंदू जनमानस आपको घोटालेबाज नजर आ रहा है। क्या हुआ 3 दिन पहले? नहीं, जो भी राम भक्त हैं, जो भी मंदिर निर्माण के लिए लोग लगे हैं, साधु संत लगे, ये आपको सब घोटालेबाज नजर आते हैं। ये आपको सब घोटालेबाज नजर आते हैं। मुझे लगता है इतनी सजा मिलने के बाद भी अभी आपकी नीयत नहीं बदली, ना ही आपकी निगाह बदली है। अरे एक तुष्टीकरण के लिए एक लिमिट से आगे लग जाइए। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कश्यप जी अपमान मत करिए अपने देशवासियों का, आस्थावान हिंदुओं का अपमान मत करिए। आपको किसान। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूं। मेरे साथ अजय वर्मा भी जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, आप लोगों को क्यों लगता है कि अखिलेश यादव ने संतों का अपमान कर दिया? नमस्कार जी, आप बताइए। देखिए अंजीत जी, पिछले बहुत लंबे समय से लगातार कटाक्ष राम मंदिर पर होते रहे। आज जो अखिलेश यादव जी का बयान है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके हृदय में कितनी
कितना विचलन और कितनी वितृष्णा है राम के नाम को लेकर, उसका कारण ये है कि स्वेच्छा से दान किया जा रहा है। दान में और चंदे में अंतर होता है। दान आदमी स्वेच्छा से करता है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, किसी पर कोई दबाव नहीं होता, किसी पर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता कि आप दान कीजिए। जो 10 रुपए दान करना चाहता है वो 10 रुपए दान कर रहा है, जो 100 रुपए दान करना चाहता है जो 100 रुपए दान कर रहा है, जो करोड़ मैं आपके पास आता हूँ। माँ चेतना सरस्वती जी, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है, मैं आपके पास आता हूँ। अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए ना, आपको बयान समझ में आया अखिलेश यादव का? अंजीत जी नमस्कार। बोलिए सर। अंजीत जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए सर। अखिलेश यादव का बयान समझ में आया आपको? देखिए, जो भगवान श्री, देखिए मैं उसी पे बता रहा हूं, भगवान श्री राम सबके पूजनीय हैं। जब मोदी साहब 68 करोड़ किसानों को परजीवी कहते हैं, आंदोलन जीवी कहते हैं, और ये खुद प्रचार जीवी हैं, 70 अरब रुपया प्रचार में खर्च कर दिया, ITI से जानकारी मिली है। तो ये प्रचार जीवी लोग, पता है हिटलर भी परजीवी कहता था यहूदियों को। तो जब भगवान राम सबके मन में बसते हैं तो ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 बात मैं पूरे देश से, पूरे संसार से पूछना चाहता हूं कि जब LNT को ठेका राम मंदिर का दिया जा रहा है तो 2022 के चुनाव के लिए घर घर बेच के वोटों अपने काम पे वोट मांगे ना, उससे आगे वोटों के लिए चंदा लेने के तो बहाना है। अजय वर्मा जी, उससे आगे बढ़िए। अजय वर्मा जी कहाँ फंसे हैं आप? अरे जनाब, हमने आपसे पूछा कि अखिलेश यादव का बयान आपको समझ में आया? देखिए, जो पहले 1500 करोड़ रुपए जो, अरे मैं रंजीत जी, आप मुझे पूरा समय दें। एक सवाल, ये सब में नहीं होती डिबेट, चर्चा परिचर्चा होती है। मैं ही आपको शामिल कर रहा हूं सर। पहले आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको चर्चा परिचर्चा नहीं सर, आप मुद्दे की बात करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। बोलिए। 1500 करोड़ रुपए का जो पहले चंदा लिया गया था राम जन्मभूमि के लोगों द्वारा, उसका हिसाब बार बार पूछने के बाद भी नहीं दिया गया है। भगवान राम का भव्य मंदिर हम भी बनवाना चाहते हैं, कांग्रेस भी अपना सहयोग देना चाहती है, लेकिन ये सो चंदाजीवी लोग हैं। सही कह रहे हैं, चंदाजीवी ही है। बोलिए हीरो वाजपेयी साहब, चंदाजीवी बीजेपी के लोग हैं। चंदाजीवी हिंदुओं को नहीं कहा, चंदाजीवी चंदा देने वालों को नहीं कहा। चंदाजीवी वो लोग हैं जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि भगवान राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, कभी सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं, अब भगवान राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। अरे माफ करो, कलयुग है, ब्रांडिंग से डरो, भगवान राम का नाम बेचो मत। नहीं, आपको बेच देंगे। आस्था का अपमान, संस्कारों का, अरे भाई आपके डूबने के तो सैकड़ों कारण बनेंगे। ये जो 68 करोड़ किसान, इनका अपमान, ये जो 82 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में मजदूर किसान है, फूड सिक्योरिटी बिल में इनका अपमान, 4 कैपिटल क्रोनोलॉजी। और सही पूछिए, अब तो मैं आपको जो कहूंगा, ये क्रोनोजीवी, ये सरकार क्रोनोजीवी भी है, 4GB, क्रोनोजीवी और चंदाजीवी। तो बता दिया आंदोलन जीवी किसको कहा? आप बताइए क्रोनोजीवी किसको कह रहे हैं? क्रोनोजीवी किसको कह रहे हैं आप? बता दीजिए। आप कांग्रेस, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन पा वाजपेयी जी, आप योग्य व्यक्ति हैं। किसे क्रोनोजीवी कहा? आप सुन लीजिए। नहीं, क्रोनोजीवी सुन किसको कह रहे हैं आप किसको कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, ये जो किसान बिल है 4 क्रोनो, अरे सुन तो लीजिए भाई, ये 4 क्रोनोजीवी जो है, सुन लीजिए, आपको कह रहे हैं ये 4 क्रोनो कैपिटलिस्टों के लिए जो बिल बना है, तो आप लोग क्रोनोजीवी हैं, आप लोग क्रोनोजीवी हैं, आप लोग प्रचारजीवी हैं, आप लोग प्रचारजीवी हैं और आप लोग चंदाजीवी हैं। अब आपको कैसे पीड़ा लग रही है? 68 करोड़ों का अपमान आप कर रहे हैं। करोड़ों को क्या अर्थ है? 68 करोड़ किसानों का आप अपमान कर रहे हैं हिंदुस्तान में। देखिए, ये सब बता रहे हैं जो लोग राम के नाम पर समर्पण निधि जिसका जिक्र कर रहे थे, उनको ये लोग कह रहे हैं चंदाजीवी हैं। जी नहीं, देखिए अंजीत जी, बहुत स्पष्ट है कि राम का अपमान जिस तरीके से ये लोग लगातार करते आए हैं, इन्हीं के पिताजी उस समय थे सत्ता में जब राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, सरयू के जल को हमारे रक्त से लाल किया गया। तो ये वही नस्ल है अखिलेश यादव की, वो बार बार अपमान करे
करेंगे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उस भाव को, असल में उनकी दिक्कत ये है कि उस भाव को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो उनके प्रति संकल्प है, हमारा जो संघर्ष है, उसको समझने में वो नाकामयाब है। और इसीलिए राम के अभिशाप के कारण ही वो आज सत्ता से बाहर है। जिन निर्दोष लोगों का रक्त उन्होंने बहाया, उनके पिताजी की सत्ता में बहाया गया, उसी के कारण आज सत्ता सुख से बाहर है वो लोग। दर्शन करने के लिए आएंगे। उन्होंने उनके एक सभा में जय श्री राम के नारे लगे थे। देखिए अंजीत जी, बड़ी विचित्र सी बात है कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवा रहे थे, जो निर्दोष लोगों की सीने को छलनी कर रहे थे, वो विचलित हैं आज राम के भव्य मंदिर के बनने से। उनको ये लग रहा है कि 500 साल का सतत संघर्ष कामयाब कैसे हो गया। वो पार्टी सहयोग देना चाहती है, लेकिन ये क्रोनो कैपिटलिस्ट के समर्थक लोग, ये प्रचारजीवी लोग, ये चंदाजीवी लोग आपने कितना सहयोग दिया अजय वर्मा जी? ब्रांडिंग करते हैं। अजय वर्मा जी आपने कितना सहयोग कर दिया? अजय वर्मा जी आपने कितना सहयोग कर दिया? तो हमेशा सुन लीजिए, और इसीलिए क्या सहयोग कर दिया बताइए तो। आज सर, आज जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, आज खत्म करिए सर इस सवाल का जवाब। आज बता दीजिए क्या सहयोग दे दिया आपने। सर आपके ऊपर बैठे पैनल में लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस नेता के ऊपर। आप बता दीजिए आपने क्या सहयोग किया, खत्म करिए इस सवाल का। भगवान राम के लिए नहीं है अंजीत जी, हर तरह से भगवान राम का जो मामला है, हिंदुस्तान का हर वो कांग्रेसी नहीं बोल पा रहे सारे लोग चाहते हैं। अरे मुझे बता दीजिए ना मंदिर बने, क्या लेकिन ये आपने सहयोग भगवान कर राम दिया? के नाम को बेच सर रहे ये हैं। सवाल खत्म करिए ना, इस सवाल का जवाब बता दीजिए। वाले लोग आप बता दीजिए आपने क्या सहयोग किया। तरह से भगवान राम के, अरे आप बता दीजिए ना क्या सहयोग किया। हम ब्रांडिंग नहीं करते, जो सहयोग हमसे चाहिए वो लीजिए। अजय वर्मा जी जी आपको क्या सहयोग चाहिए? नहीं मुझे बताइए, आपने कहा मैंने सहयोग किया, अब आप ही बता दीजिए आपने क्या सहयोग किया। सर बढ़ जाते हैं सवाल। नहीं जवाब है कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं जवाब है कोई बात नहीं सर। हमारा देखिए राजीव गांधी के टाइम में, ये राजीव गांधी साहब के टाइम में ये ताला खुला था। सुन लीजिए, ये ब्रांडिंग करके ये लोग ले गए, मार्केटिंग छोड़ दीजिए सर, इतिहास में जाएंगे तो मुश्किल होगी आपके लिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं आपने सहयोग क्या किया है। देखा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना अभी। इतिहास मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए ना अभी आपने सहयोग किया क्या? अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सहयोग कर रहे, बता दीजिए ना, बता दीजिए ना आप। अंजय जी भगवान राम क्या आप भगवान राम नहीं, ये सवाल का जवाब हैं। हिंदुस्तान में हर हिंदू के घर में भगवान राम की पूजा होती है। वो तो बिल्कुल होती है, हिंदुस्तान, लेकिन आपने कहा मैंने सहयोग कर दिया। मैं जानना चाहता हूं आपने क्या सहयोग किया। ये प्रचार जीवियों का देश नहीं है। हीरो वाजपेयी साहब क्यों मांग रहे हैं देश की सरकार ये चंदा राजनीतिक स्टंट बना के भगवान राम के नाम? उसी हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में हर घर में भगवान राम की पूजा होती है, उसी हिंदुस्तान में आप लोगों ने भगवान राम को कटघरे में खड़ा किया था। उसी भगवान राम के अस्तित्व को हमारे बताया था। राम रहते हैं। झूठ ना बोले, बिल्कुल आप लोग झूठ ना बोले। सुधाकर कश्यप जी मुझे एक बात बताइए, सुधाकर कश्यप जी मुझे एक बात बताइए। बताइए कब कहा? ओके सर, सुधाकर कश्यप जी मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा था ऐसा कि अगर ये बयान दे देंगे तो कुछ वोट बैंक आपका बढ़ जाएगा, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, या इसके पीछे और कोई वजह है? सुधाकर कश्यप जी बोलिए। भारत का जन्म एक प्रचार जीवी आए थे गुजरात से, उन्होंने बोलिए सुधाकर कश्यप जी बोलिए आप। जी बताइए क्या जानना है? मैं कह रहा हूं इसके पीछे क्या आपको ऐसा लगता था अखिलेश यादव को कुछ वोट बैंक बढ़ जाएगा इसलिए इस तरह का बयान दिया, या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुद्दा वोट बैंक बढ़ने घटने का नहीं, मुद्दा है हर एक व्यक्ति के मान सम्मान। आप लोग अपनी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन मैं जड़ जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से जानना चाहता हूं कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए आज मुझे, एक न्यूज स्टेट बड़े चैनल पे आप बैठे और पूरा देश आज देख रहा है कि जो ये कृषि कानून, जो काला कानून आया है, इस काले कानून के तीनों के नाम मुझे जरा बता दीजिए, क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? सर देखिए ना, मैं आपको माफी के साथ कह रहा हूं, यहाँ उनका इंटरव्यू नहीं चल रहा, वो इंटरव्यू आप ले नहीं रहे हैं।
बात चंदे पर हो रही है, जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है उसके लिए एक दिन अलग से चर्चा रखवा लूंगा सर। और कितनी चर्चाएं हुई, कितनी डिबेट हुई हैं, आपकी पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता आते हैं। कानून तो सभा के प्रवक्ता महोदय बता दें, कानून में काला क्या है? काला इनका मन है, काला इनका दिल है, और ये चाहते हैं किसानों का भला हो। नहीं, अब बताइए, उत्तर दे रहे हैं। आप बताइए कि अगर हमने प्रश्न कर दिया तो आपने ये कह दिया। आवाज कट रही है। हेलो, बोलिए सुधाकर जी, सुन पा रहे हो? हाँ, देखिए, हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन जी कराया, तक अपमान करती रहेगी समाजवादी पार्टी इस तरह राम भक्तों का। चंदा भारतीय जनता पार्टी नहीं इकट्ठा कर रही है, पहली बार। तो आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को बेकार में तोहमत दे रहे हैं। चंदा भारतीय जनता पार्टी नहीं इकट्ठा कर रही है। हर हिंदू अपनी समर्पण राशि चाहे किसी भी पार्टी का हो, राम मंदिर सहयोग में दे सकता है। आप चंदा जीवी किसको कह रहे हैं? चंदा जीवी तो हर राजनीतिक पार्टी है, चंदे पे ही आधारित है। किसान का सम्मान नहीं, मजदूर का सम्मान नहीं, गरीब का सम्मान नहीं, बेरोजगारी का सम्मान नहीं। आप झूठ पे झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आ रही? आप बताइए कि आपसे किसने मांगा था काला कानून? आप बताइए, आपने किसको दे दिया 15 करोड़ रुपया? आपने काला कानून में काला क्या, ये बता दीजिए ना। नहीं सर, हम इस पर चर्चा पे जाना ही नहीं चाहते। हमने हमारा जो विषय है आप उस पर रहिए। सुधाकर कश्यप जी, मैं एक बात आपसे फिर से कर रहा हूँ, एक सवाल आपसे फिर से कर रहा हूँ। सुधाकर कश्यप जी, एक सवाल आपसे फिर से कर रहा हूँ। इतना झूठ बोलना अच्छा है? एक सवाल कर रहा हूँ सुधाकर कश्यप जी, मुझे एक बात तो बता दीजिए कि अखिलेश यादव कंफ्यूज क्यों हैं? कभी कहते हैं वो राम भक्त हैं, कभी कहते हैं वो कि चंदा जीवी हैं, कभी कुछ कहते हैं। इसमें दिक्कत कहां है? आपको डर लगता है क्या? अगर हम आपसे ये बात का उत्तर देंगे तो फिर आप इसे घुमाने की बात करेंगे। आप इस बात से क्यों नहीं सहमत होते हो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से शोभनीय शब्द थे कि आंदोलन जीवी कह दिया। अगर देश में आंदोलन की प्रथा नहीं चली होती तो देश आजाद नहीं होता। ये भी जाना आपने। हीरो वाजपेयी साहब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अगर आप कहेंगे किसानों को आंदोलन जीवी तो ये आपको चंदा जीवी कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार अखिलेश के बयान पर सियासत हो रही है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि और हो। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।